आप सभी को जोहार दोस्तों। ऑफिशियल FC न्यू व्लॉग में अभी सवेरे सवेरे देख सकते हैं भैया के साथ जा रहे हैं कोलचक्कर में मेरे को छोड़ देगा और वहाँ से हम लोग चांडिल प्रखंड के जितने भी PS कर्मी हैं उन लोगों के साथ रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। आप लोग बने रहे तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में सारा चीज़ आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों अभी बस में हम लोग बैठ चुके हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों अभी रांची राजभवन पहुंच चुके हैं। ये है आज 150 दिन पूरा हो गया है। मतलब हम लोग आज समझिए कि हाफ सेंचुरी और फुल सेंचुरी हम लोग आज जो है 150वां दिन आज हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग का कल प्रदेश स्तरीय का बैठक हुआ था इसी धरना स्थल पर। उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो शीतकालीन सत्र जो अगली बार चलेगा विधानसभा में, तो इस बार अगर 3 दिन चलेगा तो हम लोग 3 दिन भी जो है पूरा रोड जाम करके हम लोग जो है धरना स्थल वहीं पे बना लेंगे। महिला पुरुष सभी लोग रहेंगे। अगर हम लोग को 72 घंटा भी रुकना पड़ा तो हम लोग रात दिन वहीं पे रहेंगे। पर इस बार जब तक मुख्यमंत्री जी से नहीं मुलाकात होगा तब तक हम लोग वहाँ से उठ के नहीं जाने वाले। और जब भी हम लोग कई कार्यक्रम किए हैं, पहले भी आपके माध्यम से जानकारी दे दें कि हम लोग पूर्व में भी कई कार्यक्रम किए। हर कार्यक्रम में हम लोग के ऊपर FIR हुए। देखिए नंग धड़ंग प्रदर्शन भी इतना शांतिप्रिय ढंग से, जो कि हर कार्यक्रम का परमिशन है। हर कार्यक्रम के बारे जो है हम लोग DC साहब को, हम लोग SDO को, हम लोग नगर पुलिस अधीक्षक को, वरीय पुलिस अधीक्षक को, इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग सूचना दे देते हैं। से मनोबल नहीं टूटा आप लोग? मनोबल हम लोग का और बढ़ रहा है। मनोबल केस करने से मनोबल टूटता नहीं है, हम लोग का और मनोबल बढ़ रहा है। हम जान रहे हैं कि केस ऐसा क्यों हो रहा है। केस इसलिए किया जाता है कि ये लोग आगे और कुछ ना करें, पर ऐसा नहीं है। हम लोग भी इस बार जो है संकल्प लेके बैठे हैं और इस बार अपना हक अधिकार को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। और एक बात और आप लोग को बता देंगे, कल हम लोग का एक निर्णय और हुआ है प्रदेश कमेटी का कि शीतकालीन सत्र के समय तो हम लोग धरना देंगे ही वहाँ, और जब 4 वर्ष जब सरकार मनाएगी ना, वो 28 दिसंबर को, हाँ, सफलतापूर्वक का जो 4 वर्ष का जो ये बनाएगी अभी झारखंड सरकार, हम लोग उस समय नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं मोराबादी में। हो सके कि जहाँ पे कार्यक्रम हो हम लोग वहीं जाएं। अगर मोराबादी में होता है तो मोराबादी में, चाहे कहीं भी अगर कार्यक्रम होगा सरकार का, तो हम लोग वहाँ जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि अभी तक आप देखे होंगे कि हमारे मंच पे कई सत्ता पक्षीय विधायक आ चुके हैं। खुद अम्बा प्रसाद आई हुई हैं, खुद दीपिका पांडे जी हैं, राजेश ठाकुर जी आए हैं, इन तमाम लोग आए हैं। और सब लोग आप देखे होंगे कि पंचायती राज पदाधिकारी आलमगीर आलम जी बोले थे दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, उसके बाद फिर जब हम लोग गए तो पता चला कि दीपावली के बाद, फिर दीपावली के बाद पता चला छठ के बाद। तो ऐसे तो कई करते करते सब पर्व खत्म हो गया। अब तो पर्व भी नहीं। और आप देख लीजिए कि अब जो है सरकार को करना चाहिए, पर अभी तक जो है कुछ किया नहीं गया। आज आप देख लीजिए कि एक तरफ पूरा देश में आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का एक माहौल बन रहा है। और आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन एक माहौल बना रही है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। और उसी का नतीजा है कि आज 3 स्टेट 4 स्टेट में जो है आज इंडिया गठबंधन की हार हुई। तो हम लोग भी यही एक चेतावनी देना चाहेंगे कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग को भी पूरा कीजिए, झारखंड के हित में काम कीजिए, झारखंड के लोगों के लिए काम कीजिए, तभी आप दिल्ली तक पहुँच पाइएगा। ना तो इस बार जो है ना लोकसभा में एक सीट आएगा, ना विधानसभा में एक सीट आएगा। इस बार हम लोग जो है खुल के विरोध करेंगे। अभी तो क्या है कि कम से कम सरकार एक वादा की है, तो हम लोग वादा दिलाने के लिए हम लोग बैठे हुए। अगर हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग जो है इस सरकार के साथ रहेंगे, अन्यथा हम लोग इस सरकार का विरोध भी करेंगे चुनाव के समय। लगातार पंचायती राज को और सबल बनाने के लिए राज्य सरकार नई नई परियोजनाएं ला रही है, नीतियाँ ला रही है और बढ़ चढ़ के बोल रही है पंचायती राज हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। क्या आप लोगों को अनदेखा करके यह काम संभव है? नहीं है संभव। अभी देखिए सरकार का एक बहुत बड़ा योजना चल रहा है सरकार आपके द्वारा। आज हम उसका सच्चाई आपको बता दें। अगर आप लोग कहीं भी सरकार आपके द्वार का अगर कैंप लगा है, एक बार जरूर आप लोगों को, ये मेरा निवेदन है आपको ना सच्चाई दिखेगा। देखिए
फर्क हम बता रहे हैं। जिस समय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य कार्यरत थे तो विश्वास नहीं कीजिएगा, सुबह से ही कैंप का पूरा आयोजन हो जाता था और सुबह से ही तमाम स्टॉलों पर स्वयं सेवक एकदम टाइट हो जाते थे और जितने भी लाभुक आते थे अगर वो खाली हाथ भी आए हैं और उनको किसी योजना से लाभ लेना है तो हम लोग उस फॉर्म को भी रखते थे, माने उसका फोटो कॉपी कराने के लिए भी सरकार पैसा नहीं देती थी और हम लोग लाभुक को लाभान्वित हो, लाभुक को सहूलियत मिले, हम लोग तमाम फार्म का फोटो कॉपी करा के रखते थे। और अगर जैसे मान लीजिए कि एक लाभुक है और इनको अगर बकरी सेट लेना है, गाय सेट लेना है, चाहे कोई योजना लेना है, तुरंत उस फार्म को हम लोग भरवाते थे और इनका जो भी पेपर लगना था सारा चीज़ बता के और इनका हम लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर जो रहता था हम लोग करवा देते थे। अभी क्या हुआ है सो बता रहे। अभी जब कोई लाभुक जाते हैं, मान लीजिए अबुआ आवास का घोषणा हुआ, अबुआ आवास का फार्म आया हुआ है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा फार्म भी लेके लोग वहाँ नहीं बैठा। जब वहाँ जा रहा है तो पता चल रहा है कि फोटोकॉपी दुकान में जाके आपको लेना होगा। फोटोकॉपी दुकान से लेने के बाद जब लाभुक जा रहा है कि सर थोड़ा भर दीजिए, नहीं आता है, भाई ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तो पढ़े लिखे नहीं, बोलता नहीं वो सब काम हम लोग नहीं करेंगे, भर के लाइए। तो बताइए क्या कि सरकार आपके द्वार का तो कोई फायदा ही नहीं है। 150-200 आदमी जब वहाँ जा रहा है अपना आवेदन देने के लिए तो वहाँ पे मात्र 10 से 15 आदमी जो पढ़े लिखे उन्हीं का जमा हो रहा है, बाकी बेचारा लोग तो सिर्फ जा रहा है और उसका कोई काम ही नहीं हो रहा। तो ये सरकार जो आंकड़ा बता रही है ना कि 10 लाख आवेदन आया है, ये सब फेक है, फेक, पूरी तरह से फेक। हम तमाम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि जिस ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जिन बातों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं उसमें इंतजार जरूर करिएगा। एक और सवाल है कि यह भी तो हो सकता है क्योंकि आश्वासन से कई आश्वासन मिले विधायक नेता ने, क्या आश्वासन मिले, क्या पता सिर्फ कार्य सत्र में आपकी बातें रखी है, ये भी हो सकती है। देखिए नहीं ठीक है, पॉजिटिव हम लोग नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होते तो हम लोग आज धरना पे लगातार नहीं बैठे रहते। हम लोग को एक उम्मीद और एक भरोसा और एक विश्वास है कि यह सरकार वादा की है तो जरूर करेगी, क्योंकि हमारा इसलिए विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के मामले मैंने संज्ञान में है हम लोगों का मामला और उनके द्वारा भी ये बोला गया है कि हम लोग इस पर कर रहे हैं। और हम एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि करना चाहते हैं आप तो आप 150 दिन सिर्फ इस आंदोलन को मत देखिए। 150 दिन काफ़ी दिन होता है। इसके पहले भी तो सरकार के पास समय था, वो 4 साल का है। तो आंदोलन हो और तभी सरकार करे ये कहीं से उचित नहीं है। ऐसा नौबत क्यों आने देते कि कोई संगठन के लोग आंदोलन करेंगे तभी मांग पूरा करेंगे, जब आपको पता था कि राज्य में जो है 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग भी रोजगार के श्रेणी में हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को भी हमको करना है। तो मेरा आंदोलन करने का नौबत क्यों आया? सरकार को तो उतनी संवेदना होनी चाहिए कि हाँ भाई सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का जो मेरा अधिकार है कि हम जब आंदोलन कर रहे हैं राज्य में तो मुख्यमंत्री को एक बार जरूर वार्ता करनी चाहिए। देना और न देना, मांग पूरा करना न करना ये अलग बात है, पर मेरा पहला मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, माने सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लगना और न कहीं फोटोकॉपी लगना। तो एक मांग तो वैसे पूरा कर सकती है। दूसरा मांग है हम लोगों का पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो है समायोजन किया जाए। तो समायोजन भी जो है सरकार चाहेगी तो एक कैबिनेट का बैठक में किसी भी विभाग में हम लोग का समायोजन कर सकते हैं, उसमें भी पैसा नहीं लगना है सरकार को। एक हम लोगों का मांग है नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। आप भी जान रहे हैं कि नाम बदलने में सरकार को पैसा नहीं लगेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। रह गया 2 चीज़ जो सरकार के लिए सबसे हार्ड जो अभी तक हम लोग को समझ में आया, एक मानदेय और एक अस्थायीकरण। पर मेरा ये 5 मांग में से 3 मांग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो सरकार कर सकती है, उसमें ना ज़्यादा झंझट है ना ज़्यादा लफड़ा है, और उसके बाद भी सरकार नहीं करे। मैंने मुख्यमंत्री मिल भी नहीं रहे, अरे कम से कम 4 मांगने 1 मांग तो मेरा पूरा कर दीजिए। आप जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री पलामू गढ़वा जहाँ जहाँ गए ना वहाँ मेरा जिला कमेटी, सरायकेला में भी गए हैं, वहाँ भी जो है मेरा जिला कमेटी मिला, लोहरदगा में मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ भी मैंने सरकार आपके द्वार में मुख्यमंत्री जी का जहाँ भी आगमन हो रहा है वहाँ हमारे जिला कमेटी मिल रहे हैं और हर बार वो सिर्फ आश्वासन दे। तो ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरह का आश्वासन रहा तो आश्वासन हम लोग भी देंगे कि ठीक है अगली चुनाव में ये हो सकता है कि आप जीत जाइएगा, ये आश्वासन हम लोग भी देंगे, पर फिर वो सत्ता में दोबारा आएंगे।